Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is calcification. Calcification is the deposition of calcium salts. अब ये calcification physiological होती है या pathological होती है? फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज सीन इन बोन, जो बोन बनती है वो फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन से बनती है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन को बोलते हैं एबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। तो कैल्सिफिकेशन दो टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल जो बोन्स में होती है, बोन्स की मिनरलाइजेशन होती है, जो पैथोलॉजिकल है दिस इज़ ऑलवेज एबनॉर्मल। अब जो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, डिस्ट्रॉफिक होती है और मेटास्टैटिक होती है। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है ये डैमेज्ड और डेड टिश्यू में होती है, जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हाइपर कैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलती है। क्लियर? तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू नेक्रोटिक होगा, डीजेनरेटेड होगा, लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है वहाँ पे आके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन शो करेगा। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम एबनॉर्मल डिजीज डेड टिश्यू पर डिपॉजिट होता है एंड इसमें सीरम कैल्शियम लेवल ऑलवेज नॉर्मल। क्लियर? अब ये जो कैल्सिफिकेशन होती है ये लोकलाइज्ड होती है, जिस जगह पे टिश्यू डेड होगा, नेक्रोटिक होगा, डीजेनरेटेड होगा, सिर्फ उसी जगह पे होगी, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं करेगी, लाइक कैल्सिफिक एयोर्टिक स्टेनोसिस। तो इसकी एग्जांपल्स या एसोसिएशन क्या होती है? तो इसमें जो टीबी होती है, टीबी में टिश्यू डेड हो जाते हैं, तो टीबी में जो ग्रानुलोमा होता है या जो ग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है उसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। नंबर 2 लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस, जो कि सीएनएस में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है। क्लियर? क्रॉनिक एब्सेस में देखने को मिलती है। फैट नेक्रोसिस जो कि पेनक्रेटाइटिस की वजह से होती है। इन्फाक्शन, थ्रोम्बाई, शिस्टोसोमियासिस का इन्फेक्शन जो कि हाइपरटेंशन करवाता है। कॉन्जेनिटल साइटोमेगालोवायरस, टॉर्च इन्फेक्शन, रट्टा मार लो। सबसे इंपॉर्टेंट है सेमोमा बॉडीज। सेमोमा बॉडीज इज द कंसेंट्रिकली लैमिनेटेड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, कि जो कैल्शियम होता है वो एक कंसेंट्रिक लैमिनेटेड कैल्सिफाइड सेफ्यूल बनाता है। दिस इज कॉल्ड सेमोमा बॉडी। अब सेमोमा बॉडी कौन कौन से कैंसर्स में होती है? निमोनिकिस, पीएसएम, पी से पैपिलरी थायराइड कैंसर, एस से सीरस ओवेरियन कैंसर, क्लियर, और एम से मीजोथेलियोमा, मेनिंजियोमा और मिल्क यानी प्रोलैक्टिनोमा। क्लियर? तो आपने ऐसे रट्टा मारना है इसको। इसके अलावा क्रश सिंड्रोम जो कि होता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा की वजह से, और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं। तो आपने कम से कम ये एग्जांपल रट्टा मारनी है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, हार्ट वाल्व डैमेज हो चुकी है, केजियस नेक्रोसिस जो टीबी में होती है, फैट नेक्रोसिस, किसी भी तरह की नेक्रोसिस होती है, और इसी में ही आपको सेमोमा बॉडीज देखने को मिलती है। अब जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है वो नॉर्मल टिश्यू, मतलब टिश्यू नॉर्मल है लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ गया है। क्लियर? और ये जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है ये डिफ्यूज होती है, वाइड स्प्रेड होती है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो जो डिस्ट्रॉफिक थी वो डेड टिश्यू इंजरी या डीजेनरेशन की वजह से थी। जो मेटास्टैटिक होती है हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो सकती है। अब ये या तो कैल्शियम ज़्यादा है या फॉस्फेट ज़्यादा है, यानी ये हाइपर फॉस्फेटीमिया की वजह से हो सकती है या कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइपर फॉस्फेटीमिया? आंसर इज CKD। अब हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है? नंबर 1 प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सार्कोइडोसिस, जिसके अंदर अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है जो विटामिन डी के लेवल्स को बढ़ा देता है। अब रट्टा मारना कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन लोकलाइज्ड होती है, और ये सारी एग्जांपल्स पढ़ ली थी। मेटास्टैटिक पूरी बॉडी में फैले भी होती है, लेकिन रट्टा मारना GLK 3 टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर ये कैल्सिफिकेशन होगी। नंबर 1 इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी, नंबर 2 लंग्स, नंबर 3 गैस्ट्रिक म्यूकोसा। बिकॉज इन टिश्यूज़ में एसिड लूज़ करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब एसिड लूज़ होगा तो pH ज़्यादा हो जाएगी, जब pH ज़्यादा होगी तो कैल्शियम की डेपोजिशन बढ़ जाती है। क्लियर? अब किडनी के इंटरस्टिशियम में और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। अगर कलेक्टिंग डक्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो वो कलेक्टिंग डक्ट को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगी और रीनल फेलियर हो जाएगा। तो ये था हमारा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम नॉर्मल, मेटास्टैटिक में ज़्यादा। डिस्ट्रॉफिक में टिश्यू नेक्रोटिक होते हैं, डैमेज होते हैं, मेटास्टैटिक में टिश्यू नॉर्मल होते हैं। कॉज क्या होता है? लोकल टिश्यू इंजरी, इसका कॉज सिस्टेमिक हाइपर कैल्सीमिया। कॉमन साइट्स हार्ट वाल्व्स, एथीरोमा, नेक्रोटिक एरिया, इसका GLK, गैस्ट्रिक, लंग, किडनी।
क्लियर। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रीवियस सेल इंजरी को इंडिकेट करता है, जबकि ये शो करेगा कि सिस्टेमिक हाइपर कैल्सीमिया है।